क्लास 12 का मैथ देखने वाले हैं अपन, यानी कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। और इसमें अपन बुक फॉलो करेंगे शिवलाल। कौन सी बुक? शिवलाल की। क्योंकि मैं जितने क्वेश्चन लगाऊंगा, क्वेश्चन शिवलाल में से लगाऊंगा। जो क्वेश्चन बचेंगे जिनको मैं करने के लिए दूंगा वीडियो में, उनको तो मैं घर पे करने और ट्राई, और उसके बाद नहीं आते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है ये वाला, इस पर आप मैसेज कीजिए, उनकी वीडियो बना के मैं डाल दूँगा अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो। और नहीं हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे छोड़ूंगा नहीं, जो सवाल नहीं आएंगे वो उनको मैं कराई दूँगा, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है मैथ में सूत्रों की। किसकी? सूत्रों की। अगर तुम यहाँ से पूरी वीडियो देखते हो, पूरी वीडियो बिना स्किप किए, तो इस बात की गारंटी ले सकता हूँ मैं, फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं करने पड़ेंगे, मात्र 2 से 3 बार वीडियो को देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। चैप्टर का नाम पहले अपन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर तो मतलब रटने वाला है, उसमें कुछ थ्योरी है, वो भी रटना नहीं है, थ्योरी ओनली, उसको मैं बाद में कराऊंगा, थ्योरी में मेरे को मजा आता नहीं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम क्या? प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलन। अपन देखने वाले क्या होता है। पहले तो फलन देखते हैं, फलन क्या होता है। फलन, मान लो कि आपके पास एक घर है, क्या है? एक घर, जिसमें बच्चे रहते हैं ABCD, एक घर है, और ये बाई घर है। कौन सा? बाई वाला। मान लो इसमें रहते हैं EFGH। अब यहाँ पर क्या है कि इसकी दोस्ती इससे होगी, ठीक है, इसकी दोस्ती इससे होगी, इसकी दोस्ती किसी इससे होगी, इसकी दोस्ती इससे होगी। तो यहाँ पर जो फलन प्रतिलोम फलन, ठीक है, क्योंकि एक ही है और अच्छा रहेगा तभी प्रतिलोम फलन होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पर बताता हूँ, चलो एक जो है वही किस ले लेता हूँ मैं, ABCD, और अच्छे से समझ में आएगा, यानी कि EFGH। लेकिन इसका एक से दोस्ती, दूसरे से भी दोस्ती, ये चलो ईमानदार है, ठीक है, इसकी भी इससे दोस्ती, तो यहाँ पर प्रतिलोम फलन नहीं है। क्या नहीं है? प्रतिलोम फलन नहीं है, ठीक है। इस पूरा नाम है प्रतिलोम फलन। अब आता प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जैसे कि तुमने सुना होगा साइन थीटा, अगर 10th किया तो सबने सुना होगा, इससे तो सब मिले हो, एक बार तो मिले होंगे, कोई भी हो। तो ये x है, क्या है? साइन थीटा बराबर x है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो थीटा का मान क्या है? थीटा का मान, थीटा के यहाँ पर कौन है? इसके अनंत अनेक मान होंगे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 200 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री। अब उनमें से क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू -π/2 से, किससे? -π/2 से π/2। π/2 का मतलब समझते हो? पाई का मतलब होता है 180। अभी बता देता हूँ, फिर बाद में जरूरत पड़ेगी।
पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी कि 90, यानी कि π/2 का मतलब 5/2 का मतलब पाई का मतलब 180 डिवाइड बाई 2, यानी π/2 मतलब 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री, यानी कि -90 से +90 के बीच में होगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्या बोलेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी कि साइन इनवर्स x। थोड़ी सी क्या है कि मैंने हिंदी बहुत दिनों से पढ़ी नहीं है, इसलिए हिंदी पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ठीक है, इसकी वजह से हो जाएगा 12th की वजह से हिंदी भी दोबारा से। बहुत दिनों से नहीं पढ़ी, मतलब ये समझ लो 2012 के आसपास मैंने हिंदी पढ़ी थी, तो उसके बाद हिंदी को छोड़ दिया है बिल्कुल। हाँ, मैथ मैंने पढ़ा है 11th 12th 2012 का 12th मैंने छोड़ दिया, लेकिन कॉलेज की मैथ पढ़ी है बहुत। M1 M2 M3 और भी मैथ है, टोटल मैथ पढ़े हैं। इसी प्रकार कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x। तो अब मैं बता दूं तुम्हें कि कौन कौन सा फलन त्रिकोणमिति फलन की मतलब वैल्यू निकालेंगे तो कैसे किसका पता चलेगा कि कब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और पहली वीडियो थोड़ी सी बाद में मतलब खुल जाएगा, मैं पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो को। तो देखो, थीटा बराबर पहला लिखा मैंने साइन इनवर्स x। ठीक है, आज तुम्हारा जो मान लो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इंग्लिश में ठीक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन हिंदी थोड़ी ना पढ़ लें, दिक्कत आ रही है, हो जाएगा लेकिन 2-4 दिन में हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रांत, इंग्लिश में बोले तो रेंज। ठीक है, इसको बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर। इंग्लिश में बोले तो डोमेन। ठीक है, थीटा। साइन इनवर्स यानी कि प्रांत, यानी कि -1 से 1 के बीच में साइन की वैल्यू जितनी भी आएगी, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 100, साइन 2000, साइन 3000, -1 के बीच में होगी साइन इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, और इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। जो ही वैल्यू अपन को निकालेंगे आंसर में वो -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और वो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कॉस उसकी वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कॉस पाई, कॉस क्या पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1, यानी कि -1 से 1 के बीच में इसके प्रांत रहेगा, प्रांत। ठीक है, कॉस -1 कहाँ पर होगी? यानी कि -1 पाई पे होगी, और 1 कहाँ पर होगी? यानी कॉस, ये देखो कहाँ पर बताऊँ मैं, यहाँ पर देख लेते हैं जी। चलो ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसको अलग कर देता हूँ मैं अभी। कॉस पाई की वैल्यू -1, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू कॉस 0 यानी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। इसी प्रकार थीटा बराबर tan इनवर्स x, यानी कि इसका डोमेन, इसका रेंज रहती है प्रांत, ऑल रियल वैल्यू, कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक है, इसका क्योंकि ये सब कुछ पता चलता है ग्राफ से। ग्राफ में तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, ग्राफ आते हैं IIT में। अगर IIT के पेपर देना हो तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं वो पढ़ा दूँगा, लेकिन MP बोर्ड में नहीं आते हैं जहाँ तक मेरे को पता है, ना कभी आए ना आएंगे। इसकी वैल्यू कहाँ होती है? -π/2 से π/2 के बीच में,
यानी ओपन इंटरवल। क्या? ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल अंतर क्या है? क्लोज में मतलब -π/2 रख सकते हैं इसमें, ओपन इंटरवल में -π/2 रख नहीं सकते, क्योंकि -π/2 यहाँ पर रखोगे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी tan इनवर्स की। इसलिए क्लोज इंटरवल अगर है तो उस बाउंड्री को टच कर सकते हो, ठीक है। और ओपन इंटरवल है मतलब तुम्हारे ओपन इंटरवल से उधर मतलब तुम्हारा जो समझ लो ब्रेक पॉइंट है। ओपन इंटरवल तुम इस पॉइंट को, ए पॉइंट है जो बी पॉइंट है, इस पॉइंट को छू के निकल सकते हो। क्या है? क्लोज इंटरवल में, क्लोज वाले में। लेकिन ओपन है तो ओपन वाले में तुम्हें यहाँ इसके अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए -π/2 नहीं रख सकते। कहाँ रखेंगे? -π/2 से अंदर जो भी वैल्यू होगी। आप रखो तुम्हारा थीटा इक्वल टू, ये समझाने के लिए, ये नोट नहीं करना तुम्हें, अगर हाँ कर लेना नोट करना हो तो बेसिक नॉलेज के लिए। थीटा बराबर cot इनवर्स आर, यहाँ ओपन इंटरवल यानी कि 0 से π। अब कितना बचा? 1 2 3 4 हो गए, 50 सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड थीटा बराबर, यानी कि -1 और 1 नहीं आएगी और रियल वैल्यू में से और सब आ जाएंगे। रियल वैल्यू -∞ से +∞। इसकी रेंज होगी 0 से π, माइनस से -π/2 पर, क्योंकि cos π/2 हो जाता है इनफाइनाइट। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट कोई पता नहीं अनंत वैल्यू है, इसलिए यहाँ π/2 नहीं रखेंगे, यानी एक्सेप्ट, ठीक है। ये क्या कर दिया इसमें से माइनस, यानी कि 0 से π के बीच कोई भी वैल्यू रखो आप, लेकिन π/2 मत रखो। इसका मतलब ये है, ठीक है। थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। सिमिलरली आर -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? -π/2 से π/2। देखो ये किसका रूल फॉलो कर रहा है? क्यों? कॉस का भाई है, कॉस से, ठीक है। और ये किसका रूल फॉलो करेगा? कोसेक का, कोसेक। लेकिन इसमें से कहाँ पर वैल्यू 0 पे कॉस 0 रखोगे इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए इनफाइनाइट वैल्यू वाली हटा दी, ठीक है। यहाँ तो समझ में कोई दिक्कत किसी को? ये सब कुछ फॉर्मूले जरूरत पड़ेगी जब तुम क्वेश्चन लगाओ, जिनको मैं बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। आसान है। अभी तो खाली देख लेना है कि कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद तुम्हें कुछ फॉर्मूले और करवा देते हैं जो तुम्हें याद नहीं करने, बस देखनी है। देखो मेरे साथ, अब देखो मज़ा कैसे आता है फनी वे में। साइन, ठीक है। ये फॉर्मूला कहीं भी लग जाता है, कभी भी आते जाते चलते रास्ते में। साइन माइनस थीटा, ये सब ईमानदार आदमी चल रहे हैं अभी। क्या मिला इसको? -θ, माइनस मिला। उससे बाहर, घर से बाहर निकला, पूछा कुछ मिला, बोलता हाँ, ईमानदार आदमी, माइनस मिला। फिर आए कोसेक -θ, बाहर अंदर से कुछ मिला, माइनस। बाहर पूछा, दरवाजे से बाहर निकले कि क्या मिला, बोला हाँ माइनस मिला। क्या हुआ? कोसेक θ। tan से पूछा, माइनस मिला, हाँ मिला, tan θ। उसके बाद कॉट आया, कॉट θ से पूछा माइनस में, कुछ मिला, हाँ मिला। अब आता है कौन? कॉस। जी इतना बदतमीज इंसान है ना, जैसे अंदर उससे मिला कुछ, बाहर पूछा कुछ मिला, बोलता कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, यानी कि माइनस को खा गया। और इसका भाई ये, वो भी साथ थे, उसने पूछा बाहर आके कुछ मिला, नहीं मिला, मतलब कुछ नहीं मिला। तो याद करने, ये सब क्या है? ईमानदार इनका, जैसा बाहर, जैसा अंदर दिखता है वैसे बाहर दिखा देते हैं। ये क्या है? बेईमान इंसान। तो ये तुम्हें याद रखने का यार। अब इतना तो मैंने बता दी तो याद हो ही गया होगा।
कॉस और सेक बेईमान आदमी माइनस लेके भी माइनस को जानते नहीं है अंदर से। माइनस का मतलब घर से कुछ निकाल के लाए, बाहर निकले दरवाजे से, पूछा कुछ मिला, मतलब कुछ नहीं मिला। यहाँ माइनस यानी कुछ निकाला घर से, बाहर किसी ने पूछा मम्मी या डैडी ने, कुछ मिला, हाँ मिला, निकाल के लाए, कुछ ना कुछ माइनस करके लाए घर से। ठीक है, ईमानदार आदमी। अब तो ये तो हुआ साइन थीटा साधारण। अब इनवर्स वाले देखते हैं, 1 नंबर 2 नंबर वाले फॉर्मूला। ठीक है, ये याद नहीं करने, वीडियो को 3 बार देखना है। अगर वीडियो को 3 बार देख लोगे तो गारंटी दे सकता हूँ मैं भाई, तुम मुँह जुबानी खड़े खड़े बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला क्या लगेगा। अब देखो, फिर आया साइन इनवर्स। क्या आया? साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि इनवर्स में साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि इससे पूछा कुछ मिला, मिला, डायरेक्ट ईमानदारी से रहा। साइन एक्स, उसके बाद कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ईमानदारी चल रहा है। 10 से पूछा, 10 इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि माइनस का 10 इनवर्स एक्स। चलो फिर पूछा कॉस से। क्या पूछा? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ पर इसकी चोरी पकड़ी गई थी, कुछ मिला लेकिन बाहर रहा नहीं। अब ये गुस्से में क्या किया, पूछा क्या कुछ मिला, हाँ मिला, माइनस पाई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लेके कुछ आया, बता कुछ दिया, उसका भाई तो है ही कोई, सेक इनवर्स माइनस एक्स। उससे कुछ मिला, हाँ भैया जैसा करेंगे वैसे ही हम करेंगे। हो गया, बचा कौन? कॉट इनवर्स एक्स। कॉट में भी सी दिख रही है, कॉस में भी सी दिख रही है। यहाँ पर तो ईमानदार था, लेकिन यहाँ पर ये कॉस को देखते देखते बिगड़ गया, बोल दिया मेरे को ही बहुत कुछ मिल गया आपकी बात। कौन बिगड़ गया? कॉट बिगड़ गया देखते देखते। यहाँ पता नहीं क्यों, साथ रहने का असर है ये वाले फॉर्मूले तुम्हें देखते रहना, 2-3 बार वीडियो देखोगे याद हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें 2-4 फॉर्मूले और हैं जो मैं तुम्हें करा देता हूँ 10th से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कौन कौन फॉर्मूले और करने हैं। क्वेश्चन देख लेता हूँ, तो मुझे तो याद नहीं है कुछ कौन कौन से फॉर्मूले। हाँ चलो एक बार ये वाले फॉर्मूले और कर लीजिए। नंबर 3, यानी कि साइन इनवर्स एक्स। इसको कोसेक में चेंज करना है तो कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं? कोसेक इनवर्स 1 में एक्स। उसके बाद अपन देखेंगे अगर कोसेक इनवर्स एक्स हो, क्या हो, इसको क्या रखते हैं? साइन इनवर्स 1 में एक्स। इसी प्रकार जैसे टेन इनवर्स, क्या? टेन इनवर्स एक्स, उसको चेंज करेंगे कॉट इनवर्स में तो 1 में एक्स हो जाएगा। सीधा पंडा है, जैसे 10th में अपन पढ़ते थे टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। क्या? 1 कॉट थीटा। यहाँ पर क्या था? 10 कॉट आता तो वो नीचे चला जाता बेचारा। यहाँ पर 10 का कॉट तो आ रहा है, लेकिन उस थीटा है ना, उसको एंगल को नीचे पहुँचा रहा है। ठीक है, ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स, यानी कि टेन इनवर्स 1 में एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स तो यहाँ पर भी पहुँच गया, इसको बना देगा क्या? सेक इनवर्स 1 में एक्स। यहाँ से देखा सेक इनवर्स एक्स तो यहाँ पर बन गया कॉस इनवर्स 1 में एक्स। ठीक है, ये याद करने दिक्कत नहीं होगी मेरे को, ऐसा लगता है, क्योंकि सबके
सबसे सरल फॉर्मूले हैं। जहाँ 10 आता, 10 को चेंज करना कॉट में तो अपन में बटे में पहुँच जाता अपना कॉट पहले 10th में। लेकिन यहाँ पर 10 को कॉट में चेंज करना है तो ओनली वो थीटा के रूप में जो है उसको चेंज होना है। 1/, में x हो जाएगा। कुछ वैल्यू याद कर लेते हैं जो याद होनी चाहिए, जैसे कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू पता नहीं है, चलो याद है मेरे को तो मैं लिख देता हूँ। साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस की करनी है, अगर साइन की याद है कॉस की हो जाएगी। कैसे करनी है? कॉस यहाँ लिख दे 0, 30, 45, 60, 90, ये आगे कॉस। यहाँ से कॉस आ गया, ये आ गया 30 से 45 से 60 से 90। यहाँ से देखोगे, जैसे देखना कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री इसके आगे क्या है 1/2, साइन 45 डिग्री इसके आगे क्या 1/√2, साइन 60 डिग्री इसके आगे क्या √3/2, साइन 90 डिग्री यानी कि 1। कॉस 45 पे जाओ 0 ऊपर, कॉस 90 यहाँ से जाओ 0, कॉस 60 यहाँ से ऊपर जाओ 1/2। अगर ये भी याद नहीं रहता कि कहाँ से आया तो मैं बता देता हूँ, तुम एक ट्रिक याद कर लेना। यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। साइन कैसे करना है? 0, 1, 2, 3, 4, कितना आता है वो 4 तक, यानी कि सब में 4 का डिवाइड कर दो, सब में 4 का डिवाइड कर दो और सबका रूट ले लो। जैसे वैल्यू निकलेगी वो सब निकल जाएगी। 0 की वैल्यू 0, 1/4 इसका रूट निकालोगे तो क्या होगा 1/2, यहाँ से 2 का टर्म यानी कि यहाँ के जाओगे √2, यानी कि यहाँ √3, 4 का रूट आएगा 2, 4 से 4 खत्म यानी 1 आगे वैल्यू। अगर नहीं आता तो सीधे सीधे ये वाला सिस्टम अपना डायरेक्ट वैल्यू याद हो जाएंगी। याद करने की जरूरत नहीं, तो बनाना सिखा दी यार, कहीं भी जरूरत पड़ेगी। और कभी कॉस्ट की करनी तो 0, 30, 45, 60, 90 इतना तो यार कर ही सकते, इससे सरल क्या होगा। टेन की वैल्यू तो सबने रखी होंगी, याद करी होंगी यार। ये सबसे सरल होता है क्योंकि 10th में 10 के ना कुछ निकलता नहीं है। जैसे कि 10, 0 डिग्री 0, 10, 45 आधे लोग हंस रहे होंगे, क्या बता रहे भाई? हम बता रहे हैं 10, 45 डिग्री वैल्यू 1 होती है, सबको याद है बस। अरे इसी की जरूरत है ना। 10, 60 डिग्री, 10, 60 डिग्री वैल्यू कितनी आएगी √3, और 10, 30 1/√3, ठीक है। और 10, 90 डिग्री इनफाइनाइट। चलो नहीं आता तो ऐसे भूल गए तो कैसे निकालोगे? चलो मैं बताता हूँ। जैसे मेरे को 10, 60 डिग्री वैल्यू याद करनी है, मतलब निकालनी है। अगर मैं भूल गया तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन 60 में कॉस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कॉस यहाँ से 60 डिग्री यानी 1/2, यानी कि √3/2 जो ऊपर चला जाएगा 2/1, 2 से 2 खत्म, यानी कि 10, 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आई 10, 60 डिग्री की? जल्दी बताओ। यही मैंने लिखा था, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं प्रश्नावली के, उसके बाद आगे के मैं बताऊंगा, ठीक है। कुछ नहीं जाना था, क्वेश्चन करेंगे और निपटा देंगे अपन आधे घंटे की इसकी वीडियो को। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ए
सब देख लो, फ़ोटो खींच लेना सब लोग, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद कॉपी और नोट कर लेना, ठीक है। सब आ गए। अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। मान लो ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, मुझे याद ही नहीं है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, साइन जीरा 1/√2 जगह 45 दिख रहा है यहाँ पर, यानी किसकी वैल्यू साइन 45 की होती है। हाँ, कुछ फॉर्मूले और रह गए। चल ठीक है, इसी के बाद करा देते हैं, एक फॉर्मूले और है। चलो यहाँ पर जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, क्या हुआ एक्स। इसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर होगा एक्स, ठीक है। टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर हुआ एक्स। कोई भी हो, इनवर्स वाला हो कैंसिल हो जाएगा, चाहे आगे हो ये, जैसे कि टेन और टेन इनवर्स एक्स तो भी एक्स हो जाएगा। फिर तुम्हारा कॉस का हो, कोसेक का हो, यानी कि कोसेक जैसे लिख लो ये बात, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा। तो ये इसको लगाएंगे यहाँ से साइन इनवर्स साइन, यानी कि ये बचेगा 45 आंसर। और तुमने एक चीज पढ़ी है, 180 को पाई बोलते हैं, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, ओके। और अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँ तो 1 डिग्री तो पाई बटे 180 हो जाएगा। अब हम किसी डिग्री को चेंज करूँ पाई में, जैसे कि मैंने चेंज किया 60 डिग्री बराबर कितना हुआ, 60 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, यानी कि 36 कितना आ गया पाई/3। मैं 90 को डिवाइड 90 को लिखूँ तो कैसा लिखूँगा, 90 इंटू पाई/180, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि पाई/2। ऐसे यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, 45 इंटू पाई बटे 180, यानी कि 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, यानी कि 2 वो 4, यानी कि पाई/4 आंसर। चल कुछ क्वेश्चन और कर देते हैं, टाइम जाना होने वाला है। जैसे कि अब मैं कर लेता हूँ डी वाला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/√2। अब ये क्या देखो यहाँ पर, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बिगड़ी वाला, क्योंकि इनवर्स में यानी कि सर चढ़ गया उसका, पूछा कुछ आया, वो बहुत कुछ ज़्यादा बता दिया, कुछ बोला ले, तो ऐसा यहाँ पर कर दिया उसने। क्या किया, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर 1/√2 यानी 45 को मैं अभी लिखा था, कितना लिखा था, पाई/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। पाई माइनस पाई/4, यानी कि पाई 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4 बराबर 3 पाई/4 आंसर। जो क्वेश्चन लगाता हूँ मैं तो यहाँ कोई लगा के दिखाता हूँ, कौन सा एच, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3, ठीक है। ये क्या है, कॉट इनवर्स में, यानी कि सब इनवर्स में प्रतिलोम में, यानी कि बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलाद, जाने कॉट कॉस को देगा, बोला ऐसे बोल रहा तो मैं ये बोल देता हूँ। तो इसने क्या बोला, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ऊंचा कुछ मिला, बहुत कुछ मिलेगा। अब मेरे कॉट की वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं इसको क्या में चेंज करूँगा, 10 में पाई, यानी कि 10 इनवर्स, ये हो जाएगा ऊपर, ये नीचे था ऊपर पहुँच जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें। 10 इनवर्स एक्स हो जाता है कॉट इनवर्स 1/x। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉट को चेंज किया था, नहीं कॉट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1/x। आराम से समझ में आया। √3 किसकी वैल्यू है,
60 यानी देख 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं 5/3, यानी कि यहाँ से क्या लिखा मैंने 5 माइनस 5/3, यानी कि यहाँ से इसको घटाओगे 2π/3 आंसर आ जाएगा।